हम सब सोचते हैं कि इतिहास इंसानों ने लिखा है, अपनी जीत, अपनी हार, अपनी नज़र से। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास के सबसे सच्चे गवाह इंसान नहीं, बल्कि पत्थर हैं। जी हां, वही पत्थर जो हर कहानी के खामोश गवाह बनकर सदियों से खड़े हैं। जरा सोचिए, अगर इन पत्थरों में ज़बान होती, ये हमसे क्या कहते। तो चलिए, आज हम इन खामोश गवाहों की आवाज़ बनते हैं, उन कहानियों को सुनते हैं जो हजारों सालों से इन पत्थरों के सीने में दफन हैं। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसी यूनानी की है जो भारत आया तो था एक राजनीतिक मिशन पर, लेकिन यहाँ आकर कुछ ऐसा हुआ कि उसका दिल और उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं की होकर रह गई। इसका नाम था हेलियोडोरस, एक हिंद यूनानी राजा का राजदूत। सोचिए जरा, उसका सफर कितना मुश्किल रहा होगा। तक्षशिला से विदिशा तक हजारों मील की दूरी, अनजान लोग, एक बिल्कुल अलग संस्कृति। लेकिन इस सफर के अंत में जो हुआ, उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। भारत पहुंचकर उसने एक स्तंभ बनवाया, पर यह कोई मामूली स्तंभ नहीं था। ये उसके विश्वास की, उसकी आस्था की एक बुलंद घोषणा थी। एक ऐसा प्रतीक जो दुनिया को ये बताने वाला था कि एक यूनानी का दिल अब भारत के देवताओं के लिए धड़कता है। और फिर सदियों बाद जब 1877 में इस स्तंभ पर लिखे शब्दों को पढ़ा गया, तो इतिहासकारों के होश उड़ गए। ये उस समय के लिए एक अविश्वसनीय, एक अकल्पनीय बात थी। एक विदेशी राजदूत, एक यूनानी, खुद को भागवत कह रहा था, यानी भगवान विष्णु का भक्त। देखिए, ये स्तंभ सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्राचीन भारत कितना खुला और सहिष्णु था। एक ऐसी सभ्यता जहां विचारों और विश्वास की कोई सरहद नहीं थी। ये हमें बताता है कि भक्ति का रास्ता किसी एक देश या संस्कृति का मोहताज नहीं होता। तो एक इंसान के विश्वास की कहानी से अब हम चलते हैं एक पूरे देश की पहचान की कहानी पर। एक ऐसा नाम जो आज भी हमारी रगों में दौड़ता है और जिसकी पहली गूंज हमें कलिंग की अंधेरी गुफाओं में सुनाई दी। जरा उन खोजकर्ताओं के बारे में सोचिए जिन्होंने 1825 में ओडिशा की इन गुफाओं में पहली बार कदम रखा होगा, और उन्हें एक ऐसा शिलालेख मिला होगा जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये कहानी थी कलिंग के महान सम्राट महामेघावाहन खारवेल की। इस शिलालेख में खारवेल की जीतें और उसके महान कामों का पूरा ब्यौरा था, लेकिन उसकी एक पंक्ति में, सिर्फ एक पंक्ति में, एक ऐसा शब्द लिखा था जिसने सब कुछ बदल दिया। वो शब्द था भारतवर्ष। जी हां, इतिहास में पहली बार पत्थर पर इस विशाल धरती को भारतवर्ष कहा गया था। इस एक शब्द ने इतिहासकारों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत की अवधारणा कितनी पुरानी है। ये कोई नया विचार नहीं था, बल्कि एक प्राचीन विरासत थी जिसे पत्थर पर अमर कर दिया गया था। इस शिलालेख से साफ पता चलता है कि खारवेल सिर्फ एक विजेता राजा नहीं था, बल्कि एक दूर की सोचने वाला शासक था। उसने न सिर्फ अपने साम्राज्य को एक नाम दिया, बल्कि अपने लोगों के लिए नहरें बनवाईं, और महाराज जैसी उपाधि का इस्तेमाल करने वाला भी वो पहला शासक बना। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां शिलालेख सिर्फ पहचान या आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सम्राटों की शक्ति की महागाथा बन गए। ये वो विजय गीत थे जो तलवार की स्याही से पत्थर पर लिखे गए थे। यहां हम बात करेंगे प्राचीन भारत के दो महाबलियों की। एक तरफ उत्तर के महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, और दूसरी तरफ दक्षिण के अजेय चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। दोनों की ही वीर गाथाएं आज भी पत्थरों पर जिंदा हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हमें एक ऐसे सम्राट की कहानी सुनाती है जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। ये पत्थर पर उकेरा गया एक ऐसा विजय गीत है जो बताता है कि कैसे उसने पूरे आर्यावर्त को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। तो दूसरी तरफ है पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति। इसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने उस महान जीत को अमर कर दिया, जब पुलकेशिन ने उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन की विशाल सेना को नर्मदा के तट पर रोक दिया था। ये शिलालेख दक्षिण की शक्ति का जयघोष है। लेकिन जानते हैं, ये शिलालेख सिर्फ राजाओं की कहानियां नहीं कहते, ये हमें उस समय के समाज की एक झलक भी देते हैं। जैसे कि ऐहोल प्रशस्ति में ही हमें पहली बार गुर्जर समुदाय का जिक्र मिलता है। इससे ये पता चलता है कि इतिहास सिर्फ महलों में नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच भी बनता है। तो इन सभी कहानियों से एक बात तो साफ है कि ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता का डीएनए है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें सीधे हमारे अतीत से जोड़ता है।
इन्हीं पत्थरों ने हमें बताया कि हमारे पूर्वज अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करते थे, उनकी सामंती व्यवस्था कैसे काम करती थी, और तो और कैसे चोल राजाओं ने अपने इतिहास को दर्ज करने की एक नई परंपरा शुरू की। हर पत्थर एक पहेली का टुकड़ा है जो मिलकर भारत की एक भव्य तस्वीर को पूरा करता है। इन पत्थरों की अमर विरासत को देखकर एक सवाल मन में उठता है, आज हम जो कुछ भी डिजिटल दुनिया में लिख रहे हैं, जो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, क्या वो हजारों साल बाद किसी को हमारी कहानी बता पाएंगी? या हमारी पूरी विरासत डिजिटल धूल में कहीं खो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।